अस्सलाम वालेकुम। पैसा कमाने पे तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन पैसे को बचा बचा के रखना कैसे है और सरवाइव कैसे करना है, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टॉक मार्केट की अपडेट और उसके साथ साथ एक ज़बरदस्त गोल्डन टिप जो आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का लाजमी हिस्सा होनी चाहिए अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट का रुझान अपवर्ड का ही अभी ट्रेंड चल रहा है और इंडेक्स वही 115 116 के आसपास घूम रहा है जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ साथ आपको याद है मैंने आपको बताया था मैंने सिटी फार्मा में इन्वेस्ट किया है। सिटी फार्मा में तकरीबन 80% का मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैंने उसमें से कुछ एग्जिट ले लिया। तो आपको ये लाजमी तौर पे देखते रहना चाहिए कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर वो आपको फल फूल दे रही हैं तो फिर लाजमी तौर पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लिया करें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो चीज़ ऊपर जाती है और आप प्रॉफिट नहीं लेते, वो नीचे आ जाती है तो आप उसी में फंसे रह जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचते रहें। इसके साथ साथ मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें अपने कमेंट से अपनी राय से आगाह करते रहते हैं। कुछ लोग मेरे से एक बड़ा बेसिक बुनियादी सा सवाल पूछते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट किस स्टॉक में करनी चाहिए। तो मेरी मौदबाना गुजारिश है उनसे, जो मैं कई दफ़ा पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये सवाल ठीक सवाल नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इन्वेस्टमेंट के। जो मेरी लास्ट वीडियो है जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, इसमें मैंने काफ़ी तफसील से बताया है कि ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना चाहिए कि जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको आपके हालात का नहीं पता। तो कई दफ़ा होता है कि वो आपको कोई स्टॉक अगर सजेस्ट कर भी देते हैं तो दे डोंट नो कि आप कितनी देर तक उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें कि वो उन्होंने स्टॉक जो रिकमेंड किया उसने जाके मैच्योर होना है 3 महीने बाद, उसने कोई अपवर्ड ट्रेंड बनाना है या आपको अच्छा प्रॉफिट देना है और आपको ज़रूरत पड़ जाती है कैश के अगले हफ्ते, फिर आप क्या करेंगे? तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी कोई एडवाइस है उसकी बजाय आप खुद रिसर्च करें। ये सवाल ना पूछें कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमें आपके सर्कमस्टेंसेस का नहीं पता, बल्कि आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, जो पैटर्न्स बताए जा रहे हैं, उनको समझने की और सीखने की कोशिश करें। अपनी लर्निंग पे फोकस करें बिफोर यू स्टार्ट अर्निंग। इसके साथ साथ मुझे ये जान के भी खुशी हुई है कि हमारी जो ऑडियंस है वो बढ़ती जा रही है। और पहले जो मैंने एक दफ़ा अर्ज़ की थी वीडियो में कि हमारी ऑडियंस में ज़्यादातर 24 साल से 35 साल तक के ज़्यादा लोग हैं, अब ये ट्रेंड देखने में आया कि तकरीबन 35 साल से कुछ 44 साल वालों का तनासुब बढ़ चुका है और उसके साथ साथ जो 45 साल से 55 साल के लोग हैं वो भी आते जा रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं और अपने कमेंट से हमें आगाह भी करते हैं और आप वीडियोज़ को लाइक भी करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अब मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो गोल्डन टिप जिसका आपको इंतज़ार था। तो आपको मालूम है कि दुनिया में बहुत सारी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं कि पैसा कैसे बनाया जाए और पैसा अमीर कैसे होना है, और इन सारी चीज़ों में बहुत बेतहाशा बहस हो चुकी है। वीडियोज़ भी बहुत सारी मिलेंगी, किताबें भी बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कशन में नहीं आती वो ये है कि जब आप ये पैसा बना लें तो आपने इसको रखना कैसे है संभाल के, ताकि ये दोबारा आप सड़क पे ना आ जाए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 1929 में एक अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था। उस वक्त हालात कुछ यूँ थे कि स्टॉक मार्केट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बूम बना रही थी, बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा था, और फिर वो दिन आया कि जिसको डिप्रेशन कहा जाता है। और मंडे का जो दिन था वो अक्टूबर 1929 में वो उसको एक स्याह दिन के तौर पे, ब्लैक मंडे के तौर पे याद किया जाता है। फिर ब्लैक ट्यूसडे, ब्लैक वेंसडे, ब्लैक फ्राइडे। कुछ यूँ था कि जो स्टॉक मार्केट थी वो पूरी की पूरी इवेपोरेट कर गई थी और तकरीबन 1/3 ऑफ स्टॉक मार्केट नीचे चली गई थी। अब उसमें एक रियल एस्टेट ब्रोकर था जिसका नाम था जेसी लिवरमोर। अब जेसी जो है उसने स्टॉक मार्केट में काफ़ी पैसा लगाया और पैसा बनाता भी रहा था, लेकिन वो जो दिन था ना उस वक्त उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए कि उनको लगा कि ये जेसी बिल्कुल डूब जाएगा। लेकिन जैसे जब घर आया तो उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा इत्मीनान था। उसकी वालदा, उसकी वाइफ, वो सब बड़े परेशान थे कि यार जैसी तुम्हारा तो नहीं क्या बनेगा। लेकिन जैसी ने उन्हें बताया कि आप लोगों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बच गया हूँ बिकॉज मैंने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था। तो जो मार्केट ने नीचे का ट्रेंड बनाया तो मुझे तो फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। तो उसने उस लॉस में भी, जब मार्केट नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रेंड बना रही थी, तब भी उसने उसके अंदर पैसा बनाया, तो वो बच गया। जैसे लिवरमोर तो बच गया, लेकिन अब्राहम जर्मेंस्की जो एक बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर था न्यूयॉर्क में ही, वो इस ऐसी सूरत हाल में नहीं बच सका, बल्कि वो इस सारी जब ये डाउन टर्न आया और जो मार्केट तबाह हुई
1929 अक्टूबर में, तो वो बुरी तरह कोलैप्स हो गया और वो बिल्कुल सड़कों पे आ गया। उसके घर वाले उसको ढूंढना शुरू हो गए, वो कहीं मिलता नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस डिप्रेशन की वजह से, बहुत सारे ऐसे स्टॉक ब्रोकर थे जिन्होंने खुदकुशियाँ की। आपको पता है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में लंबी लंबी ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उनकी छतों से छलांगे लगा कर उन्होंने अपनी जान दे दी, बिकॉज उनको समझ आ गई थी कि उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर माशी तौर पर तबाह हुई है, तो अब दोबारा उठने का कोई चांस नहीं है। अब कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखें कि जैसी ने अगले 5 साल खूब पैसा बनाया, वो इतना कॉन्फिडेंट और बोल्ड हो चुका था कि वो खुल के खेलता था, बड़े बड़े रिस्क लेता था, लेकिन 1934 में वो बच नहीं सका और एक स्टॉक मार्केट का डाउनटर्न ऐसा आया कि वो उसमें तबाह बर्बाद हो गया। तो जब आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या बोल्ड हो जाते हैं और आपको लग रहा हो कि मेरी हर चाल सीधी पड़ रही है, तो आप स्टॉक मार्केट में अंधाधुंध खेलना शुरू कर देते हैं। आपको इससे बच के रहना चाहिए। अगर एक या दो दफ़ा किस्मत ने आपका साथ दे दिया है तो आप ये मत समझें कि आपको सारा का सारा निज़ाम समझ आ गया है, क्योंकि आपको पता है जो स्टॉक मार्केट बस समंदर की तरह है। अगर आप लहर के साथ साथ इसकी मौजों पे राइड करते रहे तो आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई लहर कि ऑपोजिट अगर आपने तैरना शुरू कर दिया तो आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं बचेगा। कुछ ऐसा ही जैसी लिवरमोर के साथ भी हुआ। तो आपको बच के खेलना है। सर्वाइवल एक ऐसी क्वालिटी है जो कि आपको अपने अंदर पैदा करनी है। आपको अपने अंदर जो क्वालिटी चाहिए वो ये नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाऊं, बल्कि जो मैंने पैसा बनाया है उसको मैं बचा कैसे सकूं, उसमें मैं सर्वाइव कैसे कर सकूं। अगर कोई डाउन टर्न आता है, कोई डिप्रेशन आता है, कोई रिसेशन आती है, तो मैंने उसमें बचना कैसे है उसमें, ताकि मैं मलिया मेड ना हो जाऊं। इसी पराये में मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं। जो क्या आपको मालूम है, जो वॉरेन बफेट हैं उनके एक पार्टनर हैं जिनका नाम था चार्ली मंगर। अब वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर का तो आई एम श्योर आप सबको पता है, लेकिन उनके एक थर्ड पार्टनर भी थे जिनका नाम था रिक गुएरन। रिक गुएरन भी उतने ही इंटेलिजेंट थे जितने चार्ली मंगर थे और जितने वॉरेन बफेट हैं, लेकिन आपने कभी उनका नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि कुछ यूं था कि जब ये तीनों मिलकर इकट्ठे इन्वेस्ट किया करते थे, और इवन जो इनकी कंपनी थी बार्कशायर हैथवे, उसमें रिक के भी उतने ही शेयर थे। लेकिन किसी ने एक दफ़ा वॉरेन बफेट से पूछा कि रिक पे क्या गुजरी, आप लोगों के साथ रिक क्यों नज़र नहीं आता। तो उन्होंने बताया कि हमें उस ज़माने में जब हमने ये कारोबार स्टार्ट किया और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, बर्कशायर हैथवे स्टार्ट की, तो मुझे और चार्ली मंगर को तो यकीन था कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म, हम इससे ज़रूर कामयाब होंगे और हम बेतहाशा पैसा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन रिक जो था, और हमें किसी बात की जल्दी नहीं थी, हम आराम से चल रहे थे, लेकिन रिक जो था वो जल्दी में था। उसने पैसा बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इधर उधर छलांगे मारी। हमारे बरक्स वो काफ़ी बेसब्रा था और वो ऐसी ऐसी बेट्स कर जाता था जो उसको नहीं करनी चाहिए। जो 1973 और 74 का डाउन टर्न आया तो उसकी सारी बेट्स उल्टी पड़ गई और वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया फाइनेंशियली। अब उसने अपने आप को सर्वाइवल के लिए उसने फिर अपने जो बार्कशायर हैथवे के शेयर्स थे वो बेच दिए, जो कि फिर वॉरेन बफेट ने खरीद लिए। तो ये था अंजाम रिक का। अब रिक की कहानी में जो सबक है वो ये है कि रिक जैसे लोग बड़ी ही तेज़ी से मार्केट में आते हैं और बड़ी तेज़ी से ये चले भी जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द अमीर हो सकें, रातों रात पैसे बना सकें। लेकिन जो किस्मत की देवी है वो हर बार आप पे मेहरबान नहीं होती। अगर आपने कभी एक आध बैट आपकी अच्छी पड़ गई और आपने अच्छे पैसे बना लिए, तो ये मत समझें कि इसमें सारा का सारा अमल दखल आपकी काबिलियत का है। इसके साथ साथ आपको देखना है कि आपकी खुशकिस्मती भी आपके साथ है या नहीं। तो इस केस में तो रिक मंगर तो साइड पे हो गए, लेकिन जो वॉरेन बफेट हैं और चार्ली मंगर हैं उन्होंने बेतहाशा कामयाबी हासिल की ज़िंदगी में। क्यों? बिकॉज उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी थॉरो थी और वो बड़े लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलते थे। वॉरेन बफेट की उम्र जब 65 साल हुई है तो उसके बाद उनकी जो सारी की सारी वेल्थ है जो अराउंड ओवर 80 बिलियन डॉलर है, तो उसमें आप समझेंगे जो 80% ऑफ दैट है वो उन्होंने अपनी 65 साला बर्थडे के बाद बनाई है बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। तो अगर आप आराम से चलेंगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे और इवन जो फाइनेंशियल कामयाबी है वो भी आपके कदम चूमेंगी। तो जो लेसन लर्न है वो ये है कि ये कोई बहुत बड़ी खूबी नहीं है कि एक दफ़ा छक्का लगा लिया जाए, बल्कि खूबी ये है कि जैसे भी दिन और रात आएँ आप अपने आप को महफूज रखें और सरवाइव कर सकें। कहीं ऐसा ना हो फिरते हैं ख्वार मीर कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई। कहीं ऐसा ना हो कि इन्वेस्टमेंट्स के चक्कर में आप अपनी इज्जत से हाथ धो बैठें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आइंदा भी हम आपके लिए लाने वाले हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टिप्स, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और माशी आज़ादी की तरफ लेके जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।